जो पद्धति है उस पर भी कुछ विचार प्रकट होना चाहिए। हमने उनसे पूछा कि भारतीय संगीत ही रास में था और भी कुछ था क्या? तो जरा से चौंके, बोले आपका अभिप्राय हम नहीं समझे। हमने कहा आप भारतीय संगीत से मतलब क्या समझते हैं? बोले भारतीय संगीत है जैसे अलग है, पाश्चात्य संगीत अलग है। तुमने कहा क्या समझते हैं, पाश्चात्य संगीत यहां नहीं था क्या? बोले ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं मिलता है। हमने कहा ऐसा तो मिलता है। बोले ऐसा कैसे आप कहते हैं? हमने कहा भाई असल में इसको जानने के लिए थोड़ी संगीत की भी तो जरूरत पड़ती है, खाली संस्कृत पढ़ने से तो कुछ काम नहीं चलता है। अरे हमने कहा भाई भारतीय संगीत में मेलोडी होती है और पाश्चात्य संगीत में हारमोनी होती है, ये बहुत बड़ा अंतर है। यानी हमारे संगीत, हमने संगीत के विद्यार्थी थे, हमने थोड़ा हारमोनी भी पढ़ा था क्योंकि हमारे कोर्स में था एक पेपर वेस्टर्न म्यूजिक का, तो उसकी जितनी सिम्फनी वगैरह थोड़ा सा हमको पढ़ना पड़ा। तो वहां ऐसा होता है कि जैसे एक ट्यून चल रही है, हम पहले काले को खरज मान रहे हैं, तो पाश्चात्य संगीत में वही ट्यूनिंग पहले काले की जगह तीसरे काले से भी बजेगी, पहले से भी बजेगी और नीचे भी बजेगी। कई पिच से वो चीज चलती है, तो उसको हारमोनी कहते हैं कि यानी एक साथ जो खरज की पिच है उसको न मान करके दूसरे खरज को मान करके यानी अलग अलग वो ऐसी पिच को मान करके वो ध्वनि बजाई जाती है, इसको हारमोनी कहते हैं। और इसमें ये हमारे भारत में नहीं है। तो उन्होंने कहा महाराज आप कैसे कहते हैं? हमने कहा भाई देखो हम क्या कहते हैं, स्वयं तुम शब्द देखो। अरे जो अनंत कलाएं जहां से प्रकट होती हैं वो भी तो एक कला है, और वो कोई कला बची नहीं रास में, तो ढूंढोगे तो वहां भी तुमको मिलेगा। हमने कहा देखो हम प्रमाण देते हैं कि जिसने गाया रास में संगीत, जो एक खरज, जो एक पिच पर सारा रास मंडल चल रहा था, सारा असंख्य गोपियां असंख्य कृष्ण एक ही उसमें गा रहे थे, वो कोई एक निकली और उसने उस पिच को छोड़ करके काची समम मुकुंदे न, पहले तो कृष्ण के साथ गाती थी और फिर स्वर जाती अमिश्रिता, उस स्वर जाति माने उस पिच को, स्वर जाति क्या होती है? विभिन्न स्वर जातियों का एक सप्तक बनता है, यानी 7 शुद्ध स्वर होते हैं, 5 विकृत स्वर होते हैं, 12 स्वर होते हैं, उसका एक सप्तक बना, मंद्र सप्तक बना, मध्य सप्तक बना, तार सप्तक बना। अच्छा अगर उसको मंद्र मध्य में गाया जाए तो वो अमिश्रित नहीं होगा, क्योंकि पिच तो वही है। अमिश्रित वो होता है जबकि पिच बदल दी गई। तुमने कही क्या हारमोनी नहीं क्या? तो और इसीलिए इसको, ये सब केवल लाडली जी की कृपा से ही समझ में आता है, अक्कल का घोड़ा दौड़ाने से समझ में नहीं आता है। पिच बदलने का साधारण शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि राग बदलने, बता रहे हैं। पिच बदलने का ये अर्थ होता है कि उसी गाने को, उसी धुन को हमने दूसरे सप्तक यानी खरज बदल करके गाया। हारमोनी कैसे बनती है ये हम बता रहे हैं। जैसे एक गाना सुना होगा आप लोगों, ट्रांजिस्टर में आता है देशभक्ति का, हम होंगे कामयाब,
एक दिन, उसमें वो जो जनाना पिच है वो अलग है, मर्दाना पिच अलग है। वो नीचे गया वो ऊपर गया। हाँ, तो उस तरह से हारमोनी बनती है। राग भी बदलते हैं वहां राग नहीं होता पाश्चात्य संगीत में, वहां पर ताल नहीं होता है। जैसे हमारे यहाँ ताल, हमारे यहाँ की कला तो एक विचित्र है, वहां रिदम होता है और स्ट्रोक्स होते हैं, तो अलग अलग रिदम है, उसके अनुसार उस गति को वो लोग उससे फॉलो करते हैं। तो इस तरह से राग न होने से वहां पर कहीं भी किसी को खरज मान लिया, दूसरी धुन को ले लिया, तो इस तरह से दूसरी धुन लेना मतलब दूसरा राग लेना। वैसे एक ही धुन को भी अलग पिच से गाते हैं तब भी हारमोनी बनती है, और एक साथ दो तीन ध्वनियों का कॉम्बिनेशन चलता है तो भी हारमोनी बनती है। हारमोनी कई तरह से बनती है। तो वो अमिश्रता जो था वो हारमोनी ही तो थी, और उस हारमोनी को इस तरह से गाया कि श्री कृष्ण आश्चर्य में पड़ गए। अपूजिता तेन प्रियता साधु साधु, वाह वाह, सब रास मंडल में वाह वाह करने लगे कृष्ण खड़े होकर के, जितने कृष्ण थे आश्चर्य में देख करके ये क्या हुआ। और फिर यही नहीं कि आलाप लिया गया या स्वर विस्तार किया गया, एक विशेषता देखिए, उसी अमिश्रित स्वर पर उस ध्रुपद की रचना करके गा दिया, कंपोजिशन भी तुरंत। तदेव ध्रुवमन्ये तस्यै मानम च बहुवदात, बहुत बड़ा मान दिया। तो हम ये कह रहे थे कि जो मान पक्ष में ये अर्थ चल रहा है, तो मान इसलिए हुआ गोपियों को, उनमें मान की बात भी तो थी। और श्री कृष्ण, हमने ये भी कल बताया था कि वो मान ऐसा मान नहीं था जैसा हम लोग समझते हैं। ये विस्तार से हमने कल बताया दिया। मान की परिभाषा भी रस शास्त्र के हिसाब से, कुछ लोग मान का तात्पर्य अहंकार लगाते हैं, वो लोग नीरस होते हैं और वो कुछ समझ नहीं सकते रासवास को। अरे मान का अर्थ है मानस चित्त समुन्नति, रसिकों ने अर्थ किया है चित्त का उन्नत हो जाना, ये मान है। किसी बात पर मान होता है, किसी गुमक पर, अपने रूप सौंदर्य, अपने अनुराग इत्यादि पर, तो वो नायिकाओं का स्वतः स्वभाव होता है। और उस मान का किस दृष्टि से कैसे शमन किया रसमय पद्धति से, ये कल बहुत विस्तार से बता चुके हैं। तो अर्थ ये था कि हे कृष्ण, इन्होंने जो अर्थ किया मान पक्ष में, तुम्हारे जन्म से ब्रज का गौरव नहीं है। जयतितेधिकम जन्मना ब्रजा, गोपियां कहती हैं कि ते ब्रजा अस्माकम जन्मना जयति। ये मान पक्ष का अर्थ है। और जो वस्तुतः बात है वो गोपियों के स्वभाव में यही है कि श्री कृष्ण के प्रति वो जो ऐसा कहती हैं कि तो हमारे ही कारण तुम्हारा ब्रज पूज रहा है, ये भी कल विस्तार से बताया था हमने। आज ये बता रहे हैं कि गोपियों ने ये कहा
कि अस्माकम जन्मना जय बढ़ा रहे हैं तो वो भी उत्कर्ष बढ़ा रही हैं, यही पतिव्रता का लक्षण है। और वहां कोई सापत्न्य आदि की संभावना ही नहीं। तो हमारे कारण ही ब्रज में श्री जी आई, लक्ष्मी जी आई। इस विषय में रसिक लोग कहते हैं कि भाई देखो, रास में भी ये बात कहा गया कि नायम श्रियोंग नितांत रते प्रसाद। ये रास रस आज तक मिला नहीं लक्ष्मी जी को भी। तो इसका विस्तार से महात्माओं ने इस तरह से लिखा कि देखो, जब श्री कृष्ण की बंशी बजी थी, लक्ष्मी जी की बात हो रही है, तो वो धन कृष्ण की बंशी की जो धुन थी वो वैकुंठ में गई। यहां से भगवत इच्छा से गई। वो जिसको चाहते हैं वही सुनता है। इसीलिए बंशी को रूप गोस्वामी जी ने प्रथम दूती कहा है। दूती प्रकरण में सर्वश्रेष्ठ दूती बंशी को बताया। दूती वो है जो प्रेषक के इच्छा अनुसार चलती है, जहां लक्ष्य वहीं पहुंचती है, जहां लक्ष्य नहीं है वहां नहीं पहुंचती है। ब्रह्मवंशी ध्वनि भिंदन नंद कटा ब्रह्मांड को फोड़ करके गई, लेकिन कंस आदि बैठे थे, इनको नहीं सुनाई पड़ी। इसीलिए ये तो श्री कृष्ण की इच्छा से ही दूती है, चलती है। जब वैकुंठ में गई तो सूरदास जी कहते हैं, मुरली धुनि वैकुंठ गई, नारायण कमला सुन दंपति, अति रुचि है भई। नारायण भगवान विष्णु और कमला लक्ष्मी जी, ये दोनों बैठे थे, वैकुंठ धाम में विराज रहे थे। और उस वंशी को सुन करके रुचि से दोनों सुनने लगे। अरे सुनो तो, कैसी अच्छी वंशी बज रही है। भगवान नारायण भी और कमला जी भी दोनों ध्यान से सुनने लग गई वंशी की ध्वनि को। सुन करके लक्ष्मी जी तो रुचि तो हो ही गई, कह रहे हैं, बड़ी आकर्षित भई, संकुचित थी। तो स्वयं नारायण कहने लग गए कि सुनो प्रिया, यह वाणी अद्भुत। उनको संकोच होना स्वाभाविक था, क्योंकि साथ में नारायण बैठे हुए हैं। ऐसा संकोच का स्वभाव होता है। जगह जगह लिखा है, व्योमयान वनिता स सिद्धैर विस्मिता तदुपधार्य सलज्जा। अपने अपने पति पास में बैठे हैं तो लज्जा संकोच होना स्वाभाविक है। काम मार्गण समर्पित चित्ता और कश्मलम ययुरपस्मृति निव्य। संकोच होना स्वाभाविक है, क्योंकि द्विभुज रूप है श्री कृष्ण का और उस साक्षात नारायण पास में बैठे हैं। तो उनके संकोच को दूर करने के लिए नारायण बोले, भगवान सुनो प्रिया, यह वाणी अद्भुत, कि आप ध्यान से सुनो। ये वृंदावन रस है, ये हम लोगों के लिए भी ईप्सित है। हम लोग भी इसको चाहते हैं, इसका दर्शन। सुनो प्रिया, यह वाणी अद्भुत, वृंदावन हरि देखो।
और देखो वृंदावन में इस समय ये रस देखने योग्य है। वास्तव में ये यहां नहीं है वैकुंठ में। धान्य धान्य श्रीपति मुख कही कही। श्रीपति नारायण भगवान बार बार सुन करके धन्य धन्य कहते हैं। क्या बात है, कैसी वंशी है। धन्य धन्य श्रीपति मुख कह कही और जीवन व्रज को लेखो। हे प्रिया, ब्रज का जीवन लेखो, ध्यान दो, लिखो चित्त में। व्रज का प्रेममय जीवन अपने चित्त में लिख डालो। नारायण भगवान कह रहे हैं लक्ष्मी जी से, स्वयं प्रेरणा दे रहे हैं कि उस जीवन को देखो ना जहां केवल प्रेम है, कुछ है ही नहीं वहां प्रेम का अतिरिक्त। रास विलास करत नंद नंदन, असो हमते अति दूर। नारायण बोले भगवान लक्ष्मी जी से कि हे प्रिया, अरे वृंदावन से हम लोग कितने दूर हैं, जाके देखो ना, चलो ना। रास विलास करत नंद नंदन, जहां पर अद्भुत रस की वर्षा हो रही है और धनी बन धाम धन्य ब्रज धरणी, उड़ी लागे जो धूर। ये वन, ये धाम, ये धरणी, ये सब धन्य है। अरे उनकी क्या, स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं धन्ये मध्य धरणी, तृण वीरुधस्त्वत्पाद स्पृशो द्रुमलता करजा विमृष्टा, नद्योद्रय खग मृगा सदयावलोकई, ये सब धन्य है। तो भगवान नारायण लक्ष्मी जी से कहते हैं कि धन्य बन धाम धन्य ब्रज धरणी। हे प्रिया, वो वन धाम, वो ब्रज भूमि धन्य है, उड़ी लागे जो धूर। लक्ष्मी जी से कहते हैं वहां की मिट्टी भी अगर लग जाए तो धन्य है। अब भगवान नारायण कह रहे हैं, क्या आश्चर्य हुआ जब श्री कृष्ण ही कह रहे हैं। इस धाम में, इस धाम को देख करके श्री कृष्ण ही कह रहे हैं ये ऐसा अद्भुत धाम है कि धन्य मध्य धरणी। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं ये धरणी धन्य है ब्रज की। दोनों मिला लीजिए, रसिकों की वाणी और श्रीमद् भागवत जी मिला लीजिए, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। धन्य मध्य धरणी तृण वीरुरस, ये जितने तृण वीरुद सब धन्य है, द्रुमलता सब धन्य है, नद्योद्रया खग मृग सब धन्य है, और गोप्योन्तरेण भुजियो रपियत स्पृहास श्री। बलराम जी से कहते हैं कि आपके भुजाओं में आने के लिए तो लक्ष्मी भी तरस रही हैं। तो वो भूमि कितनी धन्य होगी। यद वांछया श्रीर ललना चरत तपः, जिस रज की इच्छा से, इसी रज की इच्छा से लक्ष्मी जी तप करती हैं। ये मिट्टी धन्य है। आगे बोले धनी बन धाम धन्य ब्रज धरनी, उड़ लागे जो धूल। यह सुख तिहु भुवन, यह सुख तिहु भुवन में नहीं, जो हरि संग पल एक।
करके नारायण भगवान, अच्छा, सूर निरखि नारायण एकटक, भूले नयन निमेश। कोई बात रह जाए तो पूछ लिया करो, संकोच मत किया करो। हाँ, तुरंत पूछ लो। तो इसको कोई ग्रहण करने वाला बड़भागी होता है, हम बड़े प्रसन्न होते हैं, हम लिखाने में संकोच नहीं होता। तो हालत ये रही कि उसको वहां से ही वो झांकी करने लग गए श्री कृष्ण का, और उनकी ऐसी भाव समाधि भई नारायण की कि नेत्रों से पलक ही नहीं गिरी, एक टक रास बिहारी की छवि देखते रहे। इसीलिए गोपियां कह रही हैं कि हमारे ही कारण तो लक्ष्मी जी आई। क्योंकि हरि जो विहरत है, उनका विहार तुम किससे करते? विहरत हरिरिह सरस विसंते नृत्यति युवती जनेन समम सखी। ये जो विहार है ये हम लोगों से तो तुम्हारा हो रहा है, नहीं तो वही बातें रसिकों ने कहा कि शूकर होकर के तुमने कहा रास रचाया, और कच्छप होकर के कौन की छाती में अंक लगाया तुमने। तो ये तो सब यहाँ हमारे कारण है। इसलिए माननीय पक्ष का ये अर्थ हुआ इस श्लोक का कि हे कृष्ण, जयति तेधिकम ते ब्रजा अस्मत् जन्मना जयति, हमारे जन्म से। और मान में यही होता है, मान पक्ष में श्री कृष्ण गौरव बढ़ाते हैं माननीयों का। वो पक्ष यहां भी है, हमने कल भागवत में बताया। क्योंकि एक सुखदेव जी ने जो कथा कही तो उनको ध्यान था कि सभी यहां अधिकारी नहीं बैठे हैं। इस रस के सब अधिकारी नहीं है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण था कि परीक्षित जी ने प्रश्न कर लिया कि आप तो कामो वही यदुपति कृतवान या जुगुप्सितम। ऐसा शब्द बताता है कि सब अधिकारी नहीं थे। जुगुप्सित शब्द कह डाला। तो इससे पता पड़ता अधिकारी नहीं था, इसीलिए उन्होंने मान का जो शमन था, मान का शमन हुआ है रस पद्धति से ही, लेकिन उस पर एक सुखदेव जी ने आवरण डाल दिया, थोड़ा सा अंतर्धान होने का एक ये भी कारण था। अन्यथा जब श्री कृष्ण गोपियों के सब प्रश्नों का उत्तर उन्होंने देने की कोशिश किया, और सही भी था, हम उनको गलत नहीं कहते। जैसे उन्होंने कहा कि हम ना हम तो सख्यो भजतो भी जंतून भजाम में मीशाम अनुवृत्त वृत्त। ठीक है, प्रेम धन बढ़ाने के लिए हम गए, लेकिन मैं जो गया उस जाने का लक्ष्य तुम्हारा मान का खरवण करना, मान का हरण ही लक्ष्य नहीं था, बल्कि तुम्हारी प्रीति की वृद्धि थी। एवं मदर्थो जित लोक वेद स्वानामी वो मई अनुवृत्त बला। मैं तुम्हारा भजन कर रहा था, मया परोक्षम भजता तिरोहितम। मैं तुम्हारा सेवक हूँ, भज धातु सेवायाम है, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, सेवा कर रहा था। ये है रस पद्धति। और इतना मैं ऋणी हो गया कि अंत में बोले हम तुम्हारे ऋणी हैं।
मान का शमन कैसे होता है? चाटुकारिता से, सन्नति से, विनती से, पादस्पर्श से, सेवा से। वही पद्धति यहां भी आ गई। न पा रहे हम निर्वद्य संयुजा। केवल वो जो आवरण था वो इसीलिए था कि सवै धर्म सेतु नाम कर्ता वक्ताभिरक्षिता और प्रतीपम आचरत ब्रह्मन परदाराभिमर्शनम। इस दृष्टि से उन्होंने एक अंतर्धान होने का पर्दा डाल दिया, अन्यथा सारी पद्धतियां हैं। बहुत सुंदर बात। बोले सेवा, बोले श्री कृष्ण सेवा करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। बोले रसिक लोग कहते हैं, बोले भागवत में भी है, श्री कृष्ण चरणों को धोते हैं, श्री कृष्ण में हावर लगाते हैं, बोले श्री कृष्ण श्रृंगार करते हैं, सारी बातें हैं। अत्रावरोपिता कांता पुष्प हेतुर महात्मना, स्वयं बैठाल करके अत्र प्रसूना वचः प्रेयसा कृता, उनके द्वारा फूल बैठाल करके श्री जी को, और वो बैठी हैं, वो स्वयं फूल तोड़ तोड़ करके आभूषण बना रहे हैं। प्रियार्थे प्रेयसा कृता। अभी क्या है? इससे अधिक सेवा क्या होगी? और मैं तो कहता हूं कि ऐसी सेवा पद्धति है कि जो किसी ने आज तक लिखी नहीं, भाषा में रसिकों ने लिखी नहीं। उदाहरण क्या है? हम ज्यादा नहीं कह सकते। बोले न लक्षन्ते पदान्यत्र सस्यानूनम तृणांकुर ही, और खिद्यत सुजातांग्रितलाम उन्नीन्ये प्रेयसीम प्रिय। अब ऐसी सेवा पद्धति क्या किसी रसिक ने लिखी है? किसी ने नहीं लिखी। यही नहीं, तासाम अति विहारेण, हाँ, शांतानाम बदनानि सह प्राम रिजत करुणः प्रेमणा शंतमेनांग पणिना। स्वयं पंखा करते हैं, स्वयं श्वेतकर पूछते हैं, स्वयं चरण दाते हैं। अब इसी सेवा पद्धति, मान पद्धति को मनाने के और क्या है प्रमाण? वस्तुतः इसीलिए इन सबको समझने के लिए एक बहुत बड़ी लाडली जी की कृपा चाहिए, जब ये सब बात समझ में आती है। तो ये जो मान पक्ष का अर्थ है, जैसे वो सारा का सारा भागवत में, ऐसा नहीं कि कोई हम जितने शब्द हैं भागवत जी की हैं। श्री जी मान करती हैं तो कभी कभी वो मान बिहारी भी असमर्थ हो जाते हैं, हार मानते हैं। जैसे एक मानगढ़ का पद है, खास मानगढ़ का ही है, ये हमारे मंदिर कई रसिकों ने लिखा। और ये लीला इस प्रकार की है कि ठीक मानगढ़ में श्री जी बैठी हुई हैं। ये रसिकों की वाणी है। और मानगढ़ के चारों ओर सखियों को पहरा है कि श्री कृष्ण प्रवेश न करें। मानगढ़ में घुसना बहुत कठिन है, और कृष्ण को ही वहां नो एडमिशन। तो वो बैठ गए थोड़ी सी दूर, 100-200 कदम दूर। हम तो अपने मन में विचार करते हैं कि जहां पर हमारी वाटिका, जहां हम पेड़, उससे आगे जो शिला है, हाँ, हम ये सोचते हैं कि यहीं बैठे होंगे। एक बड़ी चौड़ी सी शिला है और उस पर कोई बैठ सकता है, प्रतीक्षा कर सकता है। भाई स्थल तो वही है। तो अब उसके हिसाब से, पदों के हिसाब से हम सोचते हैं कि कैसी, कौन सी स्थल होगी, कौन सी जगह होगी। तो वहां बैठ गए और सखियों की विनती किया कि भाई हमारा प्रवेश नहीं है, तुम जाओ, लाडली जी को मनाओ। तो वो सखी जाती हैं
और मानगढ़ में प्रवेश करती हैं तो श्री जी मना कर देती हैं। फिर आती है तो वहीं बैठे हैं श्याम सुंदर, या तो वो शिला पर बैठे होंगे या तो बीच सीढ़ी पर बैठे होंगे, दो ही जगह है आने जाने का लीला दृष्टि से। फिर आई वो, फिर उन्होंने कहा कि महाराज कुछ संभावना नहीं है मान टूटने की। फिर श्याम सुंदर ने हाथ माथ जोड़ा उसके, फिर भेजा, फिर आई, और फिर आने के बाद में इस तरह से कई चक्कर लगे, क्योंकि कृष्ण की सन्नति माने विनय देख करके उसको जाना पड़ता है। तादृंग मूर्तिर व्रजपति सुतः पादयोर में पतित्वा। श्री कृष्ण कैसा मनाते हैं, सखियों के चरण में गिर पाते हैं। और उसको क्यों नहीं जाना पड़ेगा। तादृंग मूर्तिर व्रजपति सुतः पादयोर में पतित्वा, और इतने में दंता गृणाथ धृत्वा तृण कमौलान काकुवादान वर्वीति। दंत अग्र से तिनका दाब करके अति दीन काकुवाणी बोलते हैं। नित्यम चानु ब्रजति कुर्ते, इस प्रकार से हमारे पीछे कहते हैं आप मनाओ। संगमायोद्यमम चेदित्युद्वेगम में प्रणयनि किमा वेदयम निराधे। मैं आपसे कैसे बार बार निवेदन करूंगी कि उनकी ऐसी दशा है। इतना मान का हम इसलिए बता रहे हैं कि जिन्होंने आचार्य ने अर्थ किया है, ये तो वहां नित्यम चानु प्रजित, वहां नित्य ऐसा होता है उनकी सन्नति। इसलिए कोई ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये उन्होंने काल्पनिक लिखा। तो जाती है और श्याम सुंदर से कहती हैं, आखिर में थक गई कि आवत जात हो हार गई री। आवत जात हो हार परी री, ज्यो ज्यो प्यारो बिनती कर पठवत, त्यों त्यों तू गढ़ मान चढ़ी री। लिख लो पूछ लिया करो संकोच में। आवत जात, हाँ धीरे, हो तो हार परी री। श्री जी से बोली, ज्यो जो प्यारो बिनती कर पठवत। जैसे जैसे वो बिनती का हम क्या करें। श्री जी बोली क्यों आती तू, बोले ज्यो ज्यो प्यारो बिनती कर पठवत, और त्यों त्यों तू गढ़ मान चढ़ी रही। यानी पहले ऊपर नहीं चढ़ी, जैसे जैसे मनाने गई है वैसे वैसे सीढ़ी सीढ़ी ली चढ़ती हुई। जैसे जैसे इंजेक्शन लगा वैसे टेम्परेचर हाई होता गया। त्यों त्यों तू गढ़ मान चढ़ीरी, और तिहारे बीच परे सोई बावरी। आप दोनों के बीच में जो परे वो पागल है। तिहारे बीच परे सो भावरी, बावरी हो चौगान की गेंद भैरी। इधर मारा गेंद, उधर गई, फिर उधर से मारा किसी ने डंडा है। हो चौगान की गेंद भैरी, गोविंद प्रभु को वेग मिली भामिनी, असुभग यामिनी जात बहिरी। गोविंद प्रभु को वेग मिली भामिनी, सुभग यामिनी जात बहिरी। ठीक है। तो इसीलिए ये गोपियां कहती हैं मान पक्ष में कि प्रसंग तो बहुत है कि हे कृष्ण, मानिनी पक्ष में तव ब्रजो यासाम अस्माकम जन्मनाधिकम जयति श्रीश्च तैव श्रयते, और तथा भूतास्तावकास त्वाम विचिन्वते। ऐसी हम लोग तुम्हें ढूंढ रही हैं, ऐसी ढूंढ रही हैं। अब यहाँ पर जो पहले आचार्यों ने जो अर्थ किया था उसमें तो था कार्पण्य दैन्य,
इसमें मान पक्ष है कि इतने हमारे कारण तुम्हारा जो गौरव बढ़ा, दोनों में अंतर है। जैसे एक उदाहरण दें, हम आपके पास गए पैसा मांगने कि हमको भाई 50 दे दो। आपने कहा कि 50, चलो भाई 50 तो काफी होता है। तो हम क्या कहेंगे, हमें जरूरत बहुत 500 की है। हम कह देंगे आप हमें क्या समझते हैं, यानी हम इतने बड़े आदमी थोड़ी हैं, क्या समझते हैं, मतलब कि अरे हमारे लिए 50 बहुत कम है, यानी हमारी बड़ी गिरी हालत है। हम क्या कहेंगे कि आप हमें क्या समझते हैं। और मान लीजिए दूसरे हम गए गुमक वाले, हमने कहा भाई कुछ पैसा इसमें चंदा चाहिए। आपने कहा कि 50 ले लो। अरे क्या समझते हैं आप शब्द है। हाँ, अरे 50 में तो हम थूक देते हैं। तुम इतने बड़े सेठ होकर के 50 देते हो, अरे 5000 दो। तो क्या समझते हैं, दोनों ने कहा, लेकिन बड़ा अंतर था। तथा भूतास्तात्वा तावकास्त्वाम विचिन्व, तो वो तो जो दैन्य से कहा तो वो अलग था, और मानवीय पक्ष में है कि तथा भूता ऐसी हम तुमको ढूंढ रही हैं। आप क्या समझते हैं। बहुत सुंदर जयतितेधिकम जन्मनाव्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही सहित दृश्यताम दीक्षुतावकाश त्वयिधृता सवस्त्वं विचिन्वते। नमो माध्व्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवभ्यो नमः आवटुभ्या। ये ब्राह्मणागाम अवधूतलिंगा चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा